सभी हमारे YouTube चैनल के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आज हम ये व्यवहार निश्चित विज्ञान भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मनुष्य की शोभा कपड़ों से नहीं बल्कि वाणी, वर्तन और कर्म की सुगंध से होती हैं। ये दादा भगवान ना जो जानबूझकर धोखा खाता है वो मोक्ष का अधिकारी है। अगला है, जो व्यक्ति दूसरों को सुख देने की भावना करता है, विचार करता है, कुदरत उसे सभी किस्म के सुख घर बैठे ही पहुंचा देती हैं। कोई भी कार्य निष्ठापूर्वक किया जाए तो वो फलीभूत हुए बिना नहीं रहता। इस जगत में आप कितनी वस्तुओं का संग्रह करेंगे, वस्तुएं अपार हैं, जरूरत पड़ने पर वो वस्तु मिल ही जाएगी, अतः निश्चित रहिए। यदि नापसंद सहन होता है तो समझना चाहिए कि मन को जीत लिया। जब सामने वाले व्यक्ति को निर्मित मानकर निर्दोष देखेंगे तब क्षमा देनी ही पड़ेगी, वहां सहज क्षमा होगी ही। आयुष्य का काल बदला नहीं जा सकता, लेकिन गति में परिवर्तन हो सकता है। मुक्ति तो उसे कहा जाता है जहां भगवान भी ऊपरी नहीं होते। मैं नहीं मानता, ऐसा बोलना बहुत बड़ा अहंकार है। एक मच्छर भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा न्यायपूर्ण जगत है यदि आप दखल न करें तो। इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें किंचित मात्र भी दुख दे सके, और यदि कोई दुख देने वाला है तो वह हमारी ही भूल है। अच्छी वस्तु उल्टा विपरीत बोलने से बिगड़ जाती हैं, वैसे ही उल्टी वस्तु अच्छा बोलने से सुधर जाती हैं। बड़ा व्यक्ति उसे कहा जाता है जो छोटे से छोटा बन सके। आपके ऊपरी आपके ब्लेंडर्स या मिस्टेक्स ही हैं, भगवान तो आपका स्वरूप है, ऊपरी नहीं। मुझ में भूल ही नहीं है, ऐसा तो कभी भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि भूल सबसे हो जाती है। यदि आप दूसरों के लिए जीते हैं तो दूसरे आपके लिए जिएंगे ही, ऐसा नियम है। और यदि आप अपने लिए जीते हैं तो कोई भी आपके लिए नहीं जिएगा। इस जगत में किसी को भी सुधारने की राह प्रेम ही है। किसी भी कार्यों को करते हुए भीतर सहज भी शंका न हो तो वो काम अवश्य होता ही है। जगत तो एक पल में यश देगा और दूसरे पल में अपयश, अतः हमें यश अपयश से क्या लेना है। निश्चय करना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। स्वयं को सही साबित करने
का अर्थ है दूसरों को गलत साबित करना। जो क्रम से दूर करवाए वो कुसंग है। ट्रिक और लक्ष्मी में बेर हैं। अपमान का असर कब तक होता है? जब तक मान की भीख है। मतभेद अर्थात ठग ऑफ वार, रस्सा कसी। इस जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है और नहीं ऐसी कोई अवस्था है जो हमें डिप्रेस कर सके। किसी की गलती निकालने जैसा ये जगत नहीं है। गलती निकाली यानी बंध गए। मन की एकाग्रता धर्म नहीं, मन का समाधान होना धर्म है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये ही दुख देने वाले हैं और यही आपके दुश्मन हैं, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। पैसे के भिखारी बने तो कोई बात नहीं, लेकिन कीर्ति के भिखारी न बने। दुख आत्मा का विटामिन है और सुख देह का विटामिन है। जो तिरस्कार खड़ा करता है उसे त्याग नहीं कहा जा सकता है। जो शिष्य बनना जानते हैं वही गुरु पद प्राप्त कर सकते हैं। जितना आश्वासन लेते हैं उतना ही तब कमजोर होता है। स्पर्धा में ऊपर चढ़ना यानी अपना स्थान छोड़कर नीचे गिरना है। ठीक है, ऐसा न बोले अच्छा है, ऐसा बोले तो अच्छा ही होता है। जो अपने आप को धोखा नहीं देते उन्हें दुख नहीं आते, अपने आप को धोखा देने के कारण ही दुख आते हैं। यदि देह सुख चाहिए तो किसी भी जीव को मन, वचन, काया से दुख न पहुंचाए। जीव मात्र को सुख देना धर्म है और दुख देना अधर्म है। मन, वचन, काया से सत्य बोले तो वचन सिद्धि प्राप्त होती है। अकल तो उसे कहा जाता है जिसने कभी भी किसी की नकल न की हो। लालची का कारण क्या है? लाचारी का कारण क्या है? अहंकार। अहंकार बढ़ जाता है तो लाचारी का अनुभव होता है। सभी में शुद्धात्मा देखे यही विश्व मैत्री भाव है। जीव को ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि उसे अज्ञान बहुत प्रिय है। किसी को भी दुख पहुंचाए बिना जो कुछ किया जाता है वो प्रकृति कहलाती है।
निर्दोष बनना हो तो सामने वाले से माफ़ी मांगिए, और भूल बढ़ानी हो तो सामने वाले से माफ़ी मंगवाइए। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।